प्यारे बच्चों, आज झारखंड बोर्ड के फर्स्ट टर्म विषय सामाजिक विज्ञान के प्रश्नों का उत्तर लेकर प्रस्तुत हूँ। आशा है सभी इससे मिलान कर लाभान्वित होंगे। प्रश्न संख्या 1, फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था? आंसर होगा 1 नंबर जुलाई 1830। प्रश्न संख्या 2, निम्न में से किसका विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई थी? आंसर होगा ज्यूसेप मैथ्सनी। प्रश्न संख्या 3, निम्न में से कौन सी घटना पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग के राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया? आंसर होगा 2 यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। प्रश्न संख्या 4, 1848 में यूरोपीय देशों के किसान मजदूर किन कारणों से विद्रोह कर रहे थे? आंसर होगा 4 इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 5, निम्न में से किसने अपने उद्देश्यों के प्रसार के लिए यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन बनाया था? आंसर होगा 2 ज्यूसेप मैथ्सनी। प्रश्न संख्या 6, प्रथम विश्व युद्ध में रक्षा व्यय पर भारी इजाफा होने के कारण खर्चे की भरपाई के लिए निम्न में से क्या किया गया? आंसर होगा 4 इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 7, अहिंसा का धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है, यह विश्वास किनका था? उत्तर 1 महात्मा गांधी। प्रश्न संख्या 8, जालियांवाला बाग मैदान में अमृतसर के गांव वाले लोग किस मेले में शिरकत करने के लिए जमा हुए थे? उत्तर 1 बैसाखी मेला। प्रश्न संख्या 9, महात्मा गांधी द्वारा वायसराय इरविन को लिखे खत में अपने महत्वपूर्ण मांग किस वस्तु पर लगाए गए कर को खत्म करने के बारे में था? उत्तर 1 नमक। प्रश्न संख्या 10, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? उत्तर 3 महात्मा गांधी। प्रश्न संख्या 11, जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? उत्तर 3 ओटो वान बिस्मार्क। प्रश्न संख्या 12, चौरा चौरी कांड किस वर्ष हुआ था? उत्तर 4 1922। प्रश्न संख्या 13, पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? उत्तर 3 मृदा अपरदन। प्रश्न संख्या 14, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, उनके नाम हैं? उत्तर 3 जैव और अजैव। प्रश्न संख्या 15, निम्न में से किस मृदा को रेगुड़ मृदा भी कहा जाता है? उत्तर 2 काली मृदा। प्रश्न संख्या 16, जून 1992 में ब्राज़ील के किस शहर में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था? उत्तर 3 रियो डी जेनेरियो। प्रश्न संख्या 17, निम्न में से भारत के किस राज्यों में खनिज और कोयले की प्रचुर भंडार है? उत्तर 4 झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। प्रश्न संख्या 18, भारत में भूमि का कितना प्रतिशत भाग भू क्षेत्र मैदान के रूप में है? उत्तर 2 43%। प्रश्न संख्या 19, देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा खनिजों, जीवाश्म ईंधन और वनों के अपार संचय के रूप में किस क्षेत्र को जाना जाता है? उत्तर 1 पठारी। प्रश्न संख्या 20, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? उत्तर 3 अधिक सिंचाई। प्रश्न संख्या 21, निम्न में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है? उत्तर 2 उत्तरांचल। प्रश्न संख्या 22, भारतीय वन्य जीव अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया? उत्तर 4 1972। प्रश्न संख्या 23, कौन सी परियोजना सतलुज ब्यास बेसिन में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों के काम में आती है? उत्तर 3 ब्यास परियोजना। बच्चों, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है।
हो सके भागड़ा नांगल परियोजना ही है, परंतु मुझे तो लगता है ब्यास परियोजना ही सही होगा। प्रश्न संख्या 24, दुनिया भर में जल की कमी किन कारणों से बढ़ रही है? उत्तर 4 इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 25, बेल्जियम में 1950 और 1960 के दशक में किस भाषा के बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा? उत्तर 1 फ्रेंच और डच। प्रश्न संख्या 26, श्रीलंका में अधिकतर सिंहली भाषा लोग किस धर्म के मानने वाले हैं? उत्तर 3 बौद्ध। प्रश्न संख्या 27, लोकतंत्र के एक बुनियादी सिद्धांत के रूप में राजनीतिक शक्ति का स्रोत किसे माना जाता है? उत्तर 2 जनता। प्रश्न संख्या 28, सत्ता में साझेदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? उत्तर 4 इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 29, निम्न में से किस प्रकार का टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है? उत्तर 2 सामाजिक। प्रश्न संख्या 30, संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार किसे है? उत्तर 1 न्यायालय। प्रश्न संख्या 31, पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण विषय किस सूची के अंतर्गत रखे गए हैं? उत्तर 3 राज्य सूची। प्रश्न संख्या 32, केंद्र शासित प्रदेश वाले इलाकों का शासन चलाने का विशेष अधिकार किस सरकार को प्राप्त है? उत्तर 1 केंद्र सरकार। प्रश्न संख्या 33, जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती है तो इसे क्या कहा जाता है? उत्तर 2 सत्ता का विकेंद्रीकरण। प्रश्न संख्या 34, आर्थिक विकास के अंतर्गत सम्मिलित लक्ष्य है? उत्तर 4 इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 35, भारत के किस राज्य में गरीबी का प्रतिशत सबसे अधिक है? उत्तर 4 बिहार। प्रश्न संख्या 36, भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः किस क्षेत्र में दिखाई देती है? उत्तर 3 कृषि क्षेत्र। प्रश्न संख्या 37, भारत किस वर्ग के देशों में आता है? उत्तर 1 निम्न आय। प्रश्न संख्या 38, निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था की विशालता को प्रदर्शित करता है? उत्तर 1 सकल घरेलू उत्पाद। प्रश्न संख्या 39, परिवहन, भंडारण, संचार, बैंक सेवाएं और व्यापार किस क्षेत्र की गतिविधियों के प्रमुख उदाहरण है? उत्तर 3 तृतीयक। प्रश्न संख्या 40, कृषि क्षेत्र के श्रमिकों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? उत्तर अल्प बेरोजगारी। बच्चों, इसमें चक्र बेरोजगारी भी हो सकता है, कन्फ्यूजन है, थोड़ा देख लें। हालांकि हमारे अनुसार अल्प बेरोजगारी ही होना चाहिए। धन्यवाद। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आगे भी प्रश्नों के हल हम बताएं जिससे आप लाभान्वित हो सकें।